दीदी की दो बातें मैं यहाँ पे उल्लेख करता हूँ। एक, उन्होंने एक रैली के दौरान कहा था कि अगर तृणमूल रही तो फिर मुलाकात होगी, যদি तृणमूल থাকে আবার দেখা হবে, ये उनका शब्द है और पब्लिक मीटिंग पे ये बात बोली। दूसरी बार उन्होंने जो किया परसों, जब 200 मीटर दूर भाजपा की रैली हो रही थी शुभेंदु अधिकारी की, उन्होंने कहा कि আমাকে माफ করে दो, আমি এখানে संबोधन करते पारबो ना, मतलब कि मैं इस जनसभा को नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ करो। ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि किस तरह से मतलब कि बैकफुट पे है। मैं जब बंगाल में घुमा हूँ, नेचुरल है कि जो नॉन बंगाली तमाम जितने सारे एंकर है, रिपोर्टर है, उन लोगों को शायद उतना ओपनली चीजें ना बताए, पर हम लोग तो जब जाते हैं, वो गांव की जो महिलाएं हैं उनके साथ जाके शोरशो माछ खाते हैं, दही माछ खाते हैं और फिर बातें करते, बोदी बोलो तो पीसी बोलो तो, इस तरह से तो धीरे धीरे करके खोलते हैं। दो तीन चीजें ग्रामीण बांग्ला में मुझे आपने ये जो बोला ना बोदी है ना, आपके भाभी बताओ तो, दीदी बताओ तो, अब मुझे ये बताइए कि ये महिला वोटर कहाँ जा रहा है? वही उसी पे आ रहा हूं मैं मीनाक्षी जी, कि महिलाओं की ही मैं बात कर रहा हूं। ग्रामीण बांग्ला पे, चाहे उत्तर बंगाल हो, दक्षिण बंगाल हो, वहां पे बहुत सारे महिला वोटर ने, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो बौदी हो, उन लोगों ने कहा है कि दादा मुखे तृणमूल चुपचाप पद्म फूल, यानी कि जुबान पे तो तृणमूल पर चुपचाप पद्म फूल, ये हकीकत है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे महिलाओं ने कहा है कि हमें भाता नहीं चाहिए। भाता अगर लखीर भंडारी अगर लेना है तो 3000 क्यों नहीं, 1700 क्यों? भाता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शाखा पौला सिंदूर की इज्जत चाहिए, यानी कि सिंदूर और बंगाली मैरिड महिलाएं जो शाखा और पला पहनती है उसकी सुरक्षा चाहिए। जब धुलियान हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, मालदा हुआ, पिछले बार जब शीतलकुची हुआ, बशीरहाट हुआ, तमाम जितने सारी चीजें हुए, उसके बाद जिस तरह का रक्तपात मचा था कि अरे ये तो शाखा पड़े, ये तो सिंदूर आछे, ये तो पला आछे, यानी कि ये शाखा पहनी हुई है, सिंदूर पहनी हुई है, पला है, वो है तो इनको उठा लो, मार दो, खत्म कर दो। इस तरह की चीजें ये जो लुंगी बाहिनी और जो तालिबानी फौज है उन लोगों ने किया है, और ये सब के सब घुसपैठी है। तो उसके चलते एक प्रो काउंटर एक वो रिएक्शन हुआ है हिंदुओं के बीच में, और वो ही दर्शा रहा है कि हिंदू इलाके में जिस तरह का वोटिंग हो रहा है आज के डेट में, वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि हिंदू वोटरों की लामबंदी हुई है। नहीं, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, अगर वाकई में महिला वोट इतना वन सेंट्रिक, वन पॉइंट एजेंडा, सुरक्षा के मुद्दे के साथ अगर वोट करने जा रही हैं, तब तो ये चुनाव तय हो गया, ये तय हो गया कि टीएमसी इसे लूज कर रही है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी है, वो मैं आपके सामने रख दूं, फिर मैं मनीष के पास जा रही हूं। नॉर्थ 24 परगना में वोटिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। ईवीएम में शिकायत के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आए और फिर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। केंद्रीय बलों ने हालात को संभाला और सभी को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान काफी देर तक नारेबाजी होते रही। नॉर्थ 24 परगना में हालात तनावपूर्ण दिखाई दिए, जिसे देखते हुए एनआईए की भी टीम को ग्राउंड पर उतार दिया गया। ये जो ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही, बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली अस्मिता, तो जो महिलाएं वहां पर कह रही हैं, ये तस्वीरें दिखाते हुए मनीष मैं आपके पास आ रही हूँ कि ये जो महिलाएं कह रही हैं कि क्या वाकई में इतनी मुखर महिलाएं आपको मिली हैं जो सीधे सीधे ये कह रही हैं कि लक्ष्मी भंडार योजना में फिर मैं 1000-1500 के लिए टीएमसी के पास क्यों जाऊं?